सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। अनुवाद केवल एक कृति को उसकी मूल भाषा से अन्य भाषा में रूपांतरित करने का ही कार्य नहीं हुआ करता है। अनुवाद विश्व संस्कृति के निर्माण में, समाजों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में सेतु के निर्माण में, वैश्विक धर्म के प्रचार प्रसार में महती भूमिका का निर्वाह कर सकता है। अनुवाद से विचारों का विश्व संपन्न हो सकता है। अनुवाद कर्म से, अनुवाद भाषाओं को पोषता है, दोनों भाषाओं को समृद्ध करता है। जिसको दाता भाषा कहते हैं और जिसको ग्रहीता भाषा कहते हैं, दात्री भाषा और ग्रहीत्री भाषा दोनों ही भाषाएं संपन्न अनुवाद के द्वारा होती हैं। विचारों का विकास, दर्शन का विकास और मौलिक चिंतन की समुत्तेजना अनुवाद कर्म के द्वारा संभव हो सकती है। यह अविश्वसनीय सी बात लग सकती है, पर कुमारजीव इसके एक उदाहरण हैं, जिन्होंने अनुवादों या रूपांतरों के द्वारा वैश्विक संस्कृति के निर्माण में, वैश्विक धर्म के प्रचार प्रसार में, विस्तार में और विचारों की यात्रा को आगे ले जाने में, विचारों के वैश्विक प्रसार में और उनके नवीन चिंतन से संबलित करने में बड़ी भूमिका उनकी रही। वे केवल अनुवादक हैं, कुमारजीव। 4वीं शताब्दी उनका समय है। चीन की उन्होंने यात्रा की और चीन में बौद्ध धर्म के इतिहास में सबसे बड़े अनुवादकों में से वे एक हैं। हीनयान के समर्थक थे। बाद में महायान की ओर भी उनका रुझान हुआ। नागार्जुन के माध्यमिक दर्शन से वे जुड़े। नागार्जुन का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। 344 में कूछा में उनका जन्म हुआ था, उत्तर पश्चिमी सीमांत पर भारत के। जीवन के आरंभिक वर्ष उनके कूछा में बीते। उनकी माता जीवा थी, जो तुर्की चीनी राजवंश की थी और कूछा के शासक की बहन थी। पर उनके पिता कुमारायण थे, जो कश्मीरी राज परिवार से जुड़े हुए थे। तो कश्मीर का राज परिवार और कूछा तुर्की चीनी राजवंश, इनका राज परिवार, दोनों का मिलन यह कुमारजीव के चरित्र के निर्माण में भूमिका अदा करता है। व्यापार के लिए कश्मीर से कूछा गए थे कुमारायण। राजा को पसंद आए। राजाज्ञा से उनका विवाह राजकुमारी जीवा से हुआ, पर कूछा छोड़कर शीघ्र ही अपने देश कश्मीर में आ गए। कुमारजीव 7 वर्ष के थे। माता जीवा ने उनको बौद्ध धर्म में दीक्षित करा दिया और कश्मीर में वे कुमारायण, जो उनके पति थे, उनके साथ रहती रहीं। पिता तो सर्वास्तिवादी थे, हीनयानी थे। कश्मीर में ही कुमारजीव की उच्च शिक्षा हुई। कुछ वर्ष कश्मीर में उनके बीते, फिर वे कूछा लौट गए। कूछा लौटने के बाद चीन से उनका संपर्क हुआ और राजा के कुपित होने पर वे हिरासत में लिए गए। 17 वर्ष उनके कारागार में बीते। पर उनके पांडित्य से, उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर के जो शासक थे ल्वी कुआंग, उन्होंने कारागार से उनको मुक्त किया और अपना मुख्य सलाहकार भी नियुक्त किया। इस तरह से अल-बिरूनी को लूट के माल के रूप में हासिल किया था महमूद गजनी ने, उस तरह से लूट के बेशकीमती माल की तरह हासिल किए गए थे कुमारजीव और विदेश ले जाए गए थे, भारत के बाहर। लेकिन उन्होंने एक सामान होने से, जिन्स होने से इनकार किया और अपने कर्तृत्व के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने लूट के एक माल को एक बड़ी परंपरा में तब्दील कर दिया। उनकी मूक साधना ने दुनिया को बदला। सम्राट फ्यूचेन के लिए वे
लूट में हासिल किए गए थे। चौथी सदी का अंत हो रहा था और 17 वर्ष कारागार में बिताकर 17 वर्ष जो उन्होंने बिताए हैं उसमें भी वे अध्ययनरत रहे। चीनी भाषा में उन्होंने प्रवीणता प्राप्त की। संस्कृत पाली में उनकी अच्छी गति थी ही। बौद्ध दर्शन के ग्रंथ उनके पास थे, उनमें प्रवीण थे। इस सारी विशेषज्ञताओं के साथ चीन में चीनी भाषा के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपने जीवन के अंतिम 13 वर्षों में कुमारजीव ने बौद्ध ग्रंथों के निरंतर अनुवाद करते हुए गृहस्थ के रूप में जीवन यापन करते हुए एक सार्थक जीवन व्यतीत किया। ये 401 ईस्वी में चानआंग प्रांत में वे पहुँचे थे। वहाँ की राजधानी में अनुवाद ब्यूरो का उन्होंने नेतृत्व किया और बड़ी संख्या में बौद्ध संस्कृत ग्रंथों का चीनी अनुवाद उन्होंने किया। कुमारजीव का योगदान यह माना जाता है कि जो चीनी दर्शन है ताओ, उससे जोड़ करके बुद्ध के सिद्धांतों की उन्होंने व्याख्या की और बुद्ध ताओवादी अनुवाद संप्रदाय का प्रवर्तन उन्होंने किया। अनुवाद के द्वारा एक नया प्रस्थान खड़ा किया जा सकता है, इसके उदाहरण भी कुमारजीव बने। यद्यपि उनके अनुवाद शाब्दिक नहीं है, उस दृष्टि से प्रामाणिक भी नहीं माने जाते। वैनसांग के अनुवाद जो चीनी भाषा में है बौद्ध ग्रंथों के, त्रिपिटकों के, वे उस दृष्टि से मूल के बहुत निकट हैं और प्रामाणिक माने जाते हैं। पर कुमारजीव के अनुवाद चीन में पठनीय बहुत अधिक माने गए और बहुत अधिक सराहे गए, पसंद किए गए। नागार्जुन के मूल माध्यमिक कारिका, द्वादश द्वार शास्त्र, महाप्रज्ञा पारमिता आदि के अनुवादों के लिए कुमारजीव को अविस्मरणीय माना जाता है। और चीनी बौद्ध धर्म का जो सेनलुन स्कूल है, उसके लिए आधारभूत उनका काम माना गया। और भी अनेक ग्रंथों का, अमिताभ सूत्र का, विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का अनुवाद उन्होंने किया। कुमारजीव बौद्ध दर्शन और धर्म की परंपरा में और बौद्ध धर्म और दर्शन के बाद बौद्ध धर्म और दर्शन के द्वारा जो विश्व संस्कृति का निर्माण हुआ, उसकी एक नायाब कड़ी है। कुमारजीव को अब याद किया जा रहा है। उनका लगभग पुनराविष्कार हमारे समय में 20वीं और 21वीं शताब्दी में हो रहा है। यह बहुत अच्छी बात है और विश्व को कुमारजीव के काम को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कुमारजीव ने जो एक समय किया था वह फिर से किया जा सकता है। यह कुमारजीव के कर्तृत्व को देख करके हम भरोसा हासिल करते हैं। कुंवर नारायण भारतीय साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं हमारे समय के। हिंदी के वे हमारे समय के सबसे बड़े कवियों में गिने जाते हैं। उपनिषद दर्शन को लेकर उन्होंने 2 खंडकाव्य लिखे हैं हिंदी में। अनेक कविताएं उनकी हैं, कविता संग्रह उनके हैं और भी बहुत कार्य उनका है हिंदी साहित्य में। पर नचिकेता और वाजश्रवा के बहाने उनकी 2 पुस्तकें उपनिषद दर्शन के विचारों को कविता की भाषा में नई व्याख्या के साथ हमारे समय में प्रस्तुत करने के लिए वे दोनों किताबें उनकी जानी जाती हैं। कुमारजीव उनकी यह किताब मेरे हाथ में है। 2015 में छपी थी, मुझे बहुत बाद में प्राप्त हुई। 250 रुपया इसका दाम है। भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से यह छपी थी। प्राप्त हो गई, उसके बाद भी 2-3 वर्ष मेरे पास यह रखी रही। मैं इसको अब उस समय भी पढ़ा था, कुछ इस पर लिख और बोल नहीं सका। फिर से इसको उल्टा पलटा, मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। कुंवर नारायण के बारे में कुछ बातों का जिक्र करके मैं कुमारजीव यह जो काव्य है इस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। 1927 में कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। 6 दशकों में उनका कार्य फैला हुआ है। व्यापक अध्ययन और अपने अध्ययन, चिंतन और मनन को कविता और वैचारिक लेखन में
उन्होंने भाषा के सौंदर्य बोध के साथ उतारा और जीवन दृष्टि अपने लेखन में उसके साथ उन्होंने विकसित की। उनकी रचनाओं में समकालीन बोध है, पूरा काल को वे प्रस्तुत करते हैं, हमारे समय की राजनीति को चित्रित करते हैं, परिवार और व्यक्ति के रिश्तों के ताने बाने को प्रस्तुत करते हैं, नैतिकता के जटिल प्रश्नों को भी वे उठाते हैं। एक अत्यंत ही संवेदनशील कवि के रूप में वे परंपराओं के साथ संवाद करते हैं। कुमार जी भी विश्व के संवाद पुरुषों में एक बड़े संवाद पुरुष हैं और कविता में एक संवाद पुरुष, संवाद के कवि के रूप में कुंवर नारायण स्मरणीय हैं। और मुख्यतः वे कवि रहे हैं, पर अनेक विधाओं में वे निरंतर लेखन करते रहे। कविता की 10 पुस्तकें, 4 आलोचना के ग्रंथ, एक कहानी संग्रह, एक डायरी, 2 साक्षात्कार और उनके रचनाओं के 6 संचयन प्रकाशित हुए। उनकी अनेक कृतियों के भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से वे सम्मानित हुए। पद्म भूषण से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित हुए। रोम का प्रीमियो फेरोनिया सम्मान उनको प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी ने अपनी 72 सदस्यता से उनको विभूषित किया, जो कि साहित्य का एक बड़ा सम्मान है। लखनऊ में निवास करते थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में दिल्ली में रहे कुंवर नारायण। सृजन की मौलिकता और चिंतन की व्यापक परिधि और विश्व दृष्टि के द्वारा हिंदी कविता को उन्होंने नए आयाम दिए और आधुनिक भारतीय साहित्य को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का भी कार्य जिन कवियों ने किया, उनमें एक नाम कुंवर नारायण का है। अभी नोबेल पुरस्कार मिला हंगरी के एक लेखक को। अब ये चर्चा होने लगी कि भारतीय साहित्य के और विशेष रूप से हिंदी के कौन से कवि या साहित्यकार हो सकते थे जिनका कि नाम नोबेल पुरस्कार के लिए लिया जाना चाहिए था। उस समय लिया जाना चाहिए था जब वे जीवित थे। उनमें से एक नाम कुंवर नारायण का हो सकता है। यह तीसरी ऐसी महत्वपूर्ण कृति है कुंवर नारायण की, जो प्राचीन विचार, दर्शन, वैचारिक विश्व को कविता में रूपांतरित करने का प्रयास करती है, रूपांतरित करती है। इसमें कुमार जीव के माध्यम से सत्ता और ज्ञानी के बीच के अंतर संबंधों की पड़ताल की गई है और नैतिकता के प्रश्न उठाते हुए राजनीति की जटिलताओं के बीच में एक बुद्धिजीवी की जो कारगर भूमिका हो सकती है, ज्ञानी की जो भूमिका हो सकती है और एक अनुवादक की भी जो भूमिका हो सकती है। एक अनुवादक कितना बड़ा ज्ञानी भी हो सकता है और उसकी क्या भूमिका हो सकती है अपने समय की राजनीति में, इसको सकारात्मक रूप में यह पुस्तक रेखांकित करती है। कुंवर नारायण ने कुमार जीव की उपलब्ध सारी जीवनियों का अध्ययन किया और उनकी सारी जीवन यात्रा को अलग अलग खंडों में प्रस्तुत किया है। कुमार जीव के बहाने कोई व्यक्ति अपने युग से बनता है या युग को बना देता है, इस सवाल को भी कुंवर नारायण इसमें उठाते हैं और वे समय और उपसमय की धारणा अपनी इस कविता के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। कुमार जीव की जो अपराजेय संकल्प शक्ति है, उसके द्वारा कुमार जीव के कुछ जीवन प्रसंगों को कुंवर नारायण अंकित करते हैं और भौतिक समय और पराभौतिक समय दोनों को आमने सामने रखते हैं और
पराभौतिक समय अधिक यथार्थ हो जाता है। कुंवर नारायण स्वयं भी मानते रहे कि रचनात्मकता का आध्यात्मिक अनुभव है। वो ज्ञानी, एक श्रेष्ठ अनुवादक जो समय रचता है वह अधिक यथार्थ हो सकता है जो हमारा समय है उसके यथार्थ की बजाय। यह प्रत्यय हम कुमार जीव की जीवन यात्रा को कुमार जीव इस किताब के माध्यम से कविता की भाषा में जो जानते हैं उससे प्राप्त करते हैं। मैंने राजशेखर और अवंती सुंदरी के मतों की चर्चा पहले की है, जिसमें वस्तु जगत यथार्थ है या कविता का संसार यथार्थ है, ये सवाल राजशेखर उठाते हैं और वे अपनी पत्नी अवंती सुंदरी का मत उद्धृत करते हैं कि वस्तु जगत यथार्थ होता ही नहीं है। कवि और ज्ञानी जैसा उसको दिखाता है वही यथार्थ है और उसी में हम वास्तव में चीज़ों को पहचानते हैं और जानते हैं। राजशेखर कहते हैं कि यह तो एक अति है, दोनों ही बातें सत्य हैं। जो भौतिक जगत है हमारे समय का स्थूल भौतिक संसार है, आदि भौतिक जगत है, वह भी सत्य है। और जो ज्ञानी अपना संसार निर्मित करता है अपने शब्दों के द्वारा, और जो कवि एक संसार निर्मित करता है वह भी अपनी जगह पर सत्य हुआ करता है, वह बड़ा सत्य हुआ करता है, यह भी कह सकते हैं। कुंवर नारायण समय के बरक्स एक समय निर्मित करते हैं और कुमार जीव ने कैसे उस समय को निर्मित किया अपने समय में, अपने भौतिक समय के समानांतर, उसको वे बताते हैं। भाषा के संपूर्ण वैभव का उपयोग वे कुमार जीव की विचार यात्रा को विन्यस्त करने के लिए करते हैं और कुमार जीव की जीवन यात्रा के माध्यम से जो जीवन मूल्य हासिल होते हैं उनका अनुभव इस किताब में हमको एक समृद्ध करता है। प्रदत्त समय ही यथार्थ नहीं होता, उससे कहीं अधिक यथार्थ कविता के द्वारा निर्मित यथार्थ हो सकता है। यह बात कुमार जीव की जीवन यात्रा के द्वारा और कुंवर नारायण की कविता के द्वारा सत्यापित होती है। हमारे यहाँ कविता और शास्त्र में उस तरह का विभाजन नहीं माना गया जैसा कि पश्चिमी दृष्टि, पश्चिमी सोच और आधुनिक समीक्षा देखती है। एक ललित वांग्मय है और एक विचारों का वांग्मय है। यह विभाजन ईगल ने कुछ किया, कुछ आधुनिक विचारक करते हैं। हमारे यहाँ भी विभाजन तो रहा है, लेकिन कैसे शास्त्र काव्य हो जाता है और कैसे काव्य शास्त्र हो जाता है, इस पर विचार किया गया। और काव्य शास्त्र और शास्त्र काव्य दो कोटियाँ बनाई गई साहित्य की, कि कविता में शास्त्र यदि संक्रमित होता चला जाता है तो काव्य शास्त्र नाम की काव्य कोटि होगी, और शास्त्र में कविता उतरती है तो शास्त्र काव्य नाम की कोटि होगी। तो शास्त्र और कविता अलग अलग हो नहीं सकते हैं, कवि और पंडित अलग अलग हो नहीं सकते हैं, कवि और ज्ञानी अलग अलग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कवि है वही ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वह तो कवि है, वह भी कवि है। इस तरह का दीवारें कवि और ज्ञानी के बीच में, शास्त्र और काव्य के बीच में, ललित वांग्मय और वैचारिक विश्व के बीच में हमारी परंपरा में कभी भी नहीं रही। और कुंवर नारायण जैसे कवियों के कर्तृत्व से और कुमार जीव जैसे विचारकों के कर्तृत्व से भी यह बात सत्यापित होती है, क्योंकि कुमार जीव ने जो रूपांतर किए, अनुवाद किए, वो अपने आप में कविता का विश्व रचते हैं। इस पुस्तक का जो सांस्कृतिक महत्व है, चौथी 5वीं शताब्दी के समय को जीवंत बनाते हुए यह किताब कश्मीर और गंधार प्रदेश की जो पांडित्य परंपरा है उसका एक सजीव चित्र अंकित करती है। और यह जो पांडित्य था,
शारदा देश कश्मीर का और उससे जुड़े हुए गंधार देश का, उसकी पूरे एशिया और यूरेशिया में धाक थी। और कश्मीर में तो शारदा देश मान करके भारत के कवि जन ज्ञानी जन आते ही थे, लेकिन बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार जो यहाँ हुआ, और सिकंदर के पहले से ही बौद्ध विचारकों ने एथेंस और रोम और चीन तक और उत्तरी एशिया जिसको कूछा कहा गया है और दक्षिण एशिया श्रीलंका जिसमें आता है, वहाँ बौद्ध धर्म का, बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार जो किया, और अशोक की भूमिका तो उसमें रही ही है। तो विश्व इतिहास में, विश्व संस्कृति के इतिहास में यह एक बेजोड़ अनोखा इतिहास रहा है। और यह कैसे चौथी पांचवी शताब्दी तक, तीसरी चौथी शताब्दी तक कुमारजीव जैसे और भी अनेक दार्शनिक हैं, बौद्ध दार्शनिक हैं, दीपांकर हैं, जो भारत से, कश्मीर से होते हुए जो सिल्क रूट है, रेशमी मार्ग है, कौशे मार्ग है, उससे होते हुए चीन जाते हैं। चीन से तो आते ही हैं फाहियान और इत्सिंग आदि यात्री, वेनसांग आदि यात्री, लेकिन यहाँ से जाते हैं और एक विश्व संस्कृति का रोमांचक अध्याय खुलता है। तो यह खातान, काशगर, बखारा, कूछा कितने बड़े बौद्ध केंद्र रहे भारत के बाहर के देशों में, फिर कश्मीर यहाँ पर, और लेह लद्दाख आदि उससे जुड़े हुए सारे जो प्रदेश हैं, उन सब का एक इतिहास इस किताब में कविता की भाषा में खुलता है। कुमारजीव की भाषा मातृभाषा नहीं थी चीनी, अत्यंत परिश्रम से उन्होंने चीनी भाषा पर अधिकार किया और वहाँ की अन्य भाषाओं पर भी अधिकार किया। अनुवादों के द्वारा इन भाषाओं को अप्रत्याशित ऊंचाई उन्होंने दी, यह वहाँ स्वीकार किया जाता है। और बौद्ध दर्शन और बौद्ध ग्रंथों को पूरे एशिया में, चीन, जापान और कोरिया तक फैलाने में कुमारजीव का अप्रतिम योगदान माना गया और उनके अनुवादों की गुणवत्ता को अभी तक सराहा जाता है। संस्कृत और चीनी दोनों भाषाओं के बीच जो विचार सेतु है उसका निर्माण करते हुए संस्कृत भाषा की संस्कृति को चीनी भाषा में उन्होंने संभव कर दिया। और अनुवादक का कितना बड़ा दायित्व हो सकता है। अहो भारो महान कवे, यह भामा ने कहा है, लेकिन अनुवादक का कितना बड़ा भर होता है और कितना बड़ा दायित्व पूरा कर सकता है अपनी रचनाशीलता के द्वारा। और कुमारजीव का जो रूपांतर हैं, उनमें जो कविता है उसके द्वारा यह संभव हुआ, ऐसा उनके अनुवादों का, रूपांतरों का अध्ययन करने वाले स्वीकार करते हैं। इसलिए उनके अनुवाद एक विश्व बनाते हैं। और अनुवाद को ज्यों का त्यों पहुंचाने का काम बड़ा अनुवादक नहीं करता, वह अनुवाद की भाषा का परिवेश निर्मित करता है, उस परिवेश को संपन्न कर देता है और विचारों के नए आयाम वह अनुवाद के द्वारा उसमें जोड़ता है। और जिस भाषा से वह अनुवाद कर रहा है उसकी जो बुनियादी संस्कृति है उसको तो बनाए रखता ही है। कुमारजीव के काम से दोनों बातें संभव हुई। संस्कृत भाषा में जो बौद्ध संस्कृति, बौद्ध दर्शन और बौद्ध परंपराएं थी, वे अपने मूल रूप में तो उतरी ही, लेकिन चीनी भाषा में आकर उस भाषा की संस्कृति को पोषती हुई, संपन्न बनाती हुई, वे और अधिक नए आयाम ग्रहण कर सकी वहाँ पर। और भाषा की छिपी हुई जो क्षमताएं हैं, वे अनुवाद कर्म के द्वारा दोनों भाषाओं की जो छिपी हुई क्षमताएं हैं वे सामने आ सकी। इसलिए अनुवाद की कितनी महती भूमिका हो सकती है, यह कुमारजीव इस काव्य में कुंवर नारायण बताते हैं। और वे बताते हैं कि कूछा, ल्याङ्गचौ और छांगतर आन, इन 3 जगहों पर कुमारजीव का जीवन, ज़्यादातर उनकी जीवन यात्रा के वर्ष बीते। इन तीनों स्थानों का कुमारजीव के जीवन में विशेष महत्व भी रहा है। और
स्थानों का बदलाव कैसे संपन्न करता है विचार यात्रा को, इस बात को भी ये जो विभिन्न खंड हैं इस किताब के वे रेखांकित करते हैं। और यूरेशिया के पूरे देशों में, प्रदेशों में जो अलग अलग जातियां रहती हैं वे किस प्रकार से आवागमन करती रही हैं, उनके सोच विचार, उनके रस्म रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषाएं, उन सब के बीच में भी एक वैचारिक आदान प्रदान और सांस्कृतिक विकास यात्रा होती रही है। उसमें कुमारजीव का जो स्थानांतरण है उसका दूरगामी असर रहा है। विचारों की महती भूमिका अनुवादों के द्वारा कैसे सत्यापित होती है, इसको एक कविता कुंवर नारायण की बताते हुए इसमें कहा गया है, जैसे सोख लेते हैं पेड़ पौधे तक रोशनी और हवा को, और मिट्टी तक पहुंचाते हैं उसके प्राणद रसायन को, दिव्य विचारों का तेज भी उसी तरह पहुंचेगा सांस लेता हुआ फूलों से जड़ों तक, अशिव को पचाकर फैलेगी शिव के सौंदर्य की झलक। कुमारजीव कहते हैं कि मौलिक ग्रंथ लिखने का कोई ध्येय उनका नहीं है। मुझे उपदेशक नहीं होना, धर्मोपदेशक नहीं होना। बड़े ज्ञानी थे तो उनसे अपेक्षा की जा सकती थी कि वे धर्मोपदेश करेंगे, पर उन्होंने अपना एक ध्येय निश्चित कर लिया। वे कहते हैं कि मैं अपना मार्ग तय कर चुका, मुझे बौद्ध धर्म का उपदेशक नहीं होना है, बौद्ध दर्शन ग्रंथों का अध्येता, अनुवादक, ज्ञाता और व्याख्याता होना है। मेरी लड़ाई इंद्रियों से नहीं अज्ञान से है। इस घर का असली स्वामी तो आत्मा है और उसका चरम लक्ष्य है प्रज्ञा पारमिता। मेरा मुख्य उद्देश्य बौद्ध दर्शन ग्रंथों को संस्कृत और पाली से चीनी भाषा में लाना है। उनकी संपूर्ण संवेदना और संस्कृति के साथ जिस माधुर्य को मैं संस्कृत भाषा में सुनता हूँ, उसके साथ यह कुमारजीव का संकल्प है। संकल्प को वे चरितार्थ करते हैं और अपने ग्रंथों में वे जिस अनुभूति को अनुवादों के द्वारा प्रकट करते हैं उसको पकड़ने का प्रयास कुंवर नारायण यहाँ करते हैं। कुमारजीव के चिंतन पर, उनके अनुवाद कर्म पर, नागार्जुन के शून्यवाद और बुद्ध के क्षणभंगवाद की आहटें हैं। हल्की सी आहट भर ही होती है बस, और आंखें खुल जाती हैं। हवा का एक अजीब सा झोंका आता, संसार हिल जाता एक रंगीन पर्दे की तरह, जिससे ढका होता है एक अंधा महाशून्य। कुमारजीव की निर्मिति इस तरह से कुंवर नारायण करते हैं, जिसमें कि कुमारजीव तथागत की अनुभूति करते हैं। तथागत फिर व्यक्ति नहीं रह जाते, वे एक अनुभूति हो जाते हैं, कभी व्यक्ति हो जाते हैं। बहुत ही कम है ऐसे जो देख पाते हैं दूर चमकते उस तारे की मध्यम झलक, जिसके दिखते ही जीने का उद्देश्य बदल जाता है। जो मेरे द्वार पर आया था और भिक्षा में मांग ले गया था मुझसे मेरा सर्वस्व, बस एक झलक दिखा था वो मुझे, एक गेरुए लबादे में उसकी आंखों में वही शांति। 1000 वर्ष बाद भी उसी तरह मुखर, पूछा कि कपा देने वाली रात में तथागत केवल एक प्रभा मंडल नक्षत्रों के बीच चमकता। तब जो कभी पहले नहीं सुना वह संगीत अंदर गूंजता है। उसकी अनुभूति बाहर का शोर जैसे जैसे खामोश होता है तब उसके संगीत की प्रतीति तीव्रतम होती है। कविता में अध्यात्म, सृजनात्मक अनुभूति और अध्यात्म की अनुभूति और उसके द्वारा मुक्ति का अनुभव, इसको कुमारजीव इस कविता के द्वारा कुंवर नारायण ने व्यक्त किया है। एक चिंगारी छू जाती अस्तित्व को, ब्रह्मांड हो जाता है मस्तिष्क, काशाय में बदल जाता है शरीर। ज्ञान और विचारों के द्वारा निरंकुश सत्ता के चूल हिलाए जा सकते हैं। इस प्रश्न का कुमारजीव के जीवन और कर्तृत्व के निरूपण के द्वारा एक सकारात्मक और आश्वस्तिकर उत्तर
कुंवर नारायण अपनी इस कविता में देते हैं, और उस उत्तर की आज आवश्यकता है हमारे समय को। ज्ञानी की भूमिका निरंकुश सत्ता के सामने क्या हो सकती है, यह कुमारजीव के द्वारा, कुमारजीव पर लिखी हुई कविता के द्वारा इस किताब में रेखांकित किया गया। पृथ्वी की छाती से चिपकी एक भयभीत बच्चे सी, फूलती फलती हंसती खेलती एक निरीह सभ्यता को धूल में मिलाकर खुश हो रहा है एक घमंडी गर्व से। एक बच्चा पैदा होते ही चीख चीख कर घोषित करता, मैं सम्राट हूं, पूरी दुनिया मेरा साम्राज्य है, और पूरा जीवन बिता देता लड़ते हुए अपने इस अधिकार की रक्षा में। हम यहाँ के लोगों पर आतंक का दबदबा स्थापित करने में सफल हुए। इस डरी हुई अधमरी प्रजा के नए शासक की जय हो। यह जो निरंकुश सत्ता है, यह भी अनुभव फिर करती है कि कारीगरों, खेतिहरों, चरवाहों की छोटी छोटी आबादियां, आज़ादियां, उनकी लड़ाइयां, उनकी सुलहें और शांतियां एक खतरा थी साम्राज्य के लिए। हमने उन्हें अपने शासन से सुरक्षा दी है। हम कामयाब हुए स्थापित करने में सम्राट का आतंक। उन पिछड़े हुए इलाकों पर जो अब एक सशक्त साम्राज्य का उपनिवेश है। सम्राट के आतंक से घबराकर लोगों ने बहुत धीमे बोलना सीख लिया है। कभी कभी तो इतना धीमे बोलते हैं मानो वे भाषा में नहीं, केवल आहों और हिचकियों में बोल रहे हों। तब कुमारजीव इस पूरी सत्ता के सामने खड़े होते हैं। वे यह भरोसा देते हैं कि उन सबकी भी एक भाषा है जो कभी कभी ध्वनियों से भी अधिक तीव्र होती है। उनके दुख दर्द की प्रतिध्वनियां टकराकर बियाबान से लौटती हैं स्मृतियों में, और बसे बसाए नगरों में आकर बस जाती हैं, अपने घरों में नहीं, खंडहरों में। कुमारजीव की जीवन यात्रा को कविता में उतारते हुए बौद्ध धर्म और दर्शन की जो अनुभूतियां हैं, उनको व्यक्त कुमारजीव कविता करती है। और कुमारजीव यहाँ पर कहते हैं, शून्य को ध्यान से सोचो, उसमें डाल दो एक नील पुंडरीक, वह तुम्हारी चेतना का चिदाकाश हो जाएगा। उसमें तैरा दो एक अरुण पुंडरीक, और वह सुबह के ओठों पर मुस्कुराता प्रकाश हो जाएगा। उस चेतना में तैरा दो एक श्वेत पुंडरीक, और वह सब कुछ को समेटता हुआ प्रज्ञा पारमिता का उजास हो जाएगा। यह सब केवल शब्दजाल नहीं, शब्दजाल के उस पार उस सत्य को देखने का प्रयत्न है। अपने शिष्यों के साथ बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद करते हुए वह एक गोताखोर की तरह भाषा के अथाह सागर से शब्दों के विरल मोती निकाल लाता, और उसकी आभा सबको चकित कर देती। वह जान रहा था कि किताबों में बंद रह जाने वाला विमर्श नहीं, साक्षात जीवन से निकला अनुभव था जो जीवन में पुनः घुल-मिल जाता है। यह कुमारजीव के जीवन की, उनके कर्म की और उनके अनुवादों की जो भूमिका है, उसको इस रूप में कुंवर नारायण परिभाषित करते हैं। और वे कहते हैं कि विचार मरते नहीं हैं, विचार मरते नहीं हैं, वे फिर उगते हैं, वे मरेंगे नहीं, नए नए रूपों में लौटते रहेंगे, हमारे बीच विकसित होते रहेंगे सृष्टि के नियमों के अनुसार, जिन्हें हम भाषा में रोपित कर जाएंगे। वे किसी भोजपत्र पर लिखे प्राचीन आलेख की तरह संसार के कोने कोने में घूमेंगे, विभिन्न कालखंडों में व्याख्या होगी उनकी। समय पड़ता है केवल शब्दों को नहीं, आंसू की उस बूंद को भी जो कभी कभी टपक जाया करती है। जीवन का सन्नाटा पुनः उभरेगा एक शिशु के क्रंदन से, और शुरू होगी इस तरह उसके जीवन की आदि कथा उसी के शब्दों में। कुल मिलाकर विचारों की जो दीप्ति है, वो किस प्रकार से आलोकित करती है विश्व को,
विचारों की सार्थक यात्रा विश्व संस्कृति के निर्माण में जो भूमिका निभाती है, उसको कविता के द्वारा कुंवर नारायण कुमार जी इस खंडकाव्य में रूपायित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।